नमस्कार। खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम ने गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात की थी और झारखंड में कोरोना संक्रमण की तैयारियों की जानकारी ली थी। पीएम के फोन के बाद से ही सूबे में ट्विटर वॉर छिड़ गया है। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री जी ने फोन किया और सिर्फ अपने मन की बात की। बेहतर होता यदि वो काम की बात करते और काम की बात सुनते। सीएम के इस ट्वीट के बाद से ही बीजेपी आक्रामक हो गई है। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर लगातार सियासत तो हो ही रही है। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड से लगातार सियासत हो रही है। केंद्र सरकार पर पहले भी निशाना साधा गया था कि आखिर केंद्र सरकार कोई फैसला क्यों नहीं लेती है। झारखंड के मंत्री पहले भी कह चुके हैं कि केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए था और लॉकडाउन लगाना चाहिए था। लेकिन आपको बता दें कि पहले भी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि सौतेला व्यवहार किया जाता है झारखंड के साथ। और अब जबकि आप समझ सकते हैं कि कोरोना को लेकर पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, लगातार केंद्र सरकार पर विपक्ष निशाना साध रही है, तो इसी बीच जब फोन पर बातचीत की प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री से, उसके बाद भी सियासत जारी है। आज इन्हें लज्जा आनी चाहिए कि इस तरह की घटिया और ओछी राजनीति करना। क्या गलत कह दिया हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कि हमारी भी सुन लेते, हमारी पीड़ा को भी जानते, हमारी जरूरतों को भी जानते। आज जो साधन संसाधन अपने बूते हमने राज्य में उपलब्ध कराया राज्यवासियों को, राज्य की जनता भली भांति इसे देख रही है और केंद्र की सरकार क्या रवैया अपना रही है हमारे झारखंड राज्य के साथ, इसको भी भली भांति समझ रही है राज्य की जनता। इनके ट्विटर पर और इनके सोशल मीडिया पर चिल्लाने से, हल्ला करने से कुछ नहीं होगा। जमीनी सच्चाई क्या है दिखाएं। कितने नेता इनके नजर आ रहे हैं सड़कों पर, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रतिदिन सड़कों पर आते हैं, लोगों की का हालचाल देखते हैं, नई उनकी जो परिकल्पना के आधार पर नए रोज आधारभूत संरचना पूरे राज्यवासियों को उपलब्ध करा रहे हैं। विहीन मुख्यमंत्री, अस्तर विहीन बयान। प्रधानमंत्री ने झारखंड के 130 करोड़ जनता के हालचाल जानने के लिए फ़ोन किया, सहयोग करने के लिए फ़ोन किया, और मुख्यमंत्री का इस प्रकार बयान देकर 100 हम कह सकते हैं 3.25 करोड़ जनता, झारखंड की जनता को अपमान करने का काम किया है। शर्मनाक बयान, और इससे झारखंड की जनता शर्मसार हुई है इस प्रकार के मुख्यमंत्री के बयान से। तो मुख्यमंत्री के ट्वीट के बाद से ही सियासत सूबे की गर्मा चुकी है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार चंदन फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। कुमार चंदन, अगर बात की जाए कोविड को लेकर लगातार सियासत हो रही है, बात कर लेते हैं झारखंड की। तो झारखंड के मुख्यमंत्री पहले भी निशाना साध चुके हैं कि केंद्र सरकार झारखंड की हमेशा से अनदेखी कर रही है। अब फोन पर बातचीत की तो उनका कहना है कि सिर्फ अपने मन की बात कही, कुछ सुना नहीं। तो क्या आपको लगता है कि वाकई इस वक्त सियासत होना चाहिए, कोई भी पार्टी कर रही है, कितना सियासत होना चाहिए, क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि आप जनता को मरहम लगाएं, सुविधाओं को बढ़ाएं? देखिए, निश्चित तौर पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोविड के बहाने आमने सामने है। शुरुआती दौर से ही झारखंड के मुख्यमंत्री की शिकायत रही है कि केंद्र से जो उचित सहयोग राज्य को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। और अब जबकि कल शाम प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्री झारखंड के हेमंत सोरेन से बात हुई है, उसके बाद मुख्यमंत्री ने जिस तरह से ट्वीट कर ये बताया कि प्रधानमंत्री सिर्फ अपनी बात करते रहे, हमारी नहीं सुनी, हमारी जरूरतों को नहीं सुनने की कोशिश की। और इस पे हम जब झारखंड सरकार के मंत्री से भी बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो मुख्यमंत्री का ट्वीट आया है उसके बाद से ये सियासत हो रही है। उनका साफ तौर पे कहना था कि प्रधानमंत्री हमारे अभिभावक हैं और उन्होंने अगर हमसे बात की तो हमारी समस्याओं को उनको सुनना चाहिए था। आखिर झारखंड में कौन सी समस्याएं हैं, क्या जरूरत है, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ अपनी बात कही गई, प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर अब
घमासान भी हो रहा है। ट्विटर बार से लेकर सत्ता के गलियारों में आरोप प्रत्यारोप जमकर हो रहे हैं। बीजेपी के तमाम लोग अगर हमलावर हैं तो राज्य सरकार की तरफ से सत्ताधारी दल चाहे कांग्रेस हो या सरकार में अगुआ जेएमएम हो, ये प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार पे आक्रामक है। लेकिन निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं, बल्कि जिस तरह से राज्य में कोविड की बिल्कुल कुमार चंदन, ये वक्त आरोप प्रत्यारोप का नहीं है। और कुमार चंदन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जब भी लॉकडाउन की बात आती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच ठनी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी आए थे, देश को संबोधित किया था और सीधा ये साफ जाहिर किया था कि अब राज्य सरकार फैसला लेगी परिस्थितियों को देखते हुए कहां लॉकडाउन लगाना चाहिए। जब झारखंड में तीसरा सुरक्षा सप्ताह भी बढ़ाने की बात हो रही थी तो सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा गया था कि आखिर केंद्र सरकार कर क्या रही है, क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी सामने आते हैं और संपूर्ण लॉकडाउन लगाते हैं। क्या आपको लगता है इस खींचातानी में अगर कोई पिसेगा तो वो आम जनता पिस रही है? आप समझ सकते हैं कि देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं बचा है जहां ये त्राहिमाम बचा हुआ है। आखिर कब तक इस पर राजनीति होती रहेगी? देखिए, निश्चित तौर पे यही सवाल, बड़ा सवाल है कि राजनीति कब तक होती रहेगी। लेकिन जब तीसरा स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाने की बात हो रही थी, उससे पहले राज्य सरकार की तरफ से निश्चित तौर पे ये मांग की गई कि केंद्र आगे आए और देश में 10 दिनों का संपूर्ण लॉकडाउन लगे। झारखंड सरकार के मंत्री ने ये मांग की थी। हालांकि लगातार ये बात होती रही है कि लॉकडाउन का स्वरूप कैसा हो, किस रूप में लगे, लेकिन निश्चित तौर पर झारखंड सरकार चाहती थी कि केंद्र सरकार की तरफ से 10 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की जाए। लेकिन उससे इतर अगर हम बात करें तो संसाधनों की समस्या हो, ऑक्सीजन की कमी हो या फिर दवाओं की किल्लत हो, ऐसे सभी पहलू हैं जिसपे जोर देने की जरूरत है। कैसे संसाधन की उपलब्धता हो, मरीज को कैसे रियायत मिले। कुमार चंदन, आपने बहुत अहम बात यहां पर उठाई है कि संसाधन की उपलब्धता पर बात होनी चाहिए, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। अगर इस पर सिर्फ बयानबाजी होती रहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले वक्त में। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।